दोस्तों, SRS एग्ज़ाम क्रैकर में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन हल किए थे MP पटवारी के। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सामान्य हिंदी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी 4। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 तत्सम शब्द, नंबर 2 तद्भव शब्द, नंबर 3 देशज शब्द, नंबर 4 विदेशी शब्द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। तत्सम शब्द नहीं है। अब इन 4 विकल्पों में आपको बताना है कि इनमें कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है। ऑप्शन ए घृत, ऑप्शन बी चूर्ण, ऑप्शन सी चंचू, ऑप्शन डी कोड। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसमें कोड जो है ना तत्सम शब्द नहीं है। इनमें आपका धृत वो है ना आपका क्या है? तत्सम शब्द है। चूर्ण वो भी आपका तत्सम शब्द है। चंचू भी क्या है आपका? तत्सम शब्द है। कोड जो है ना आपका तत्सम शब्द नहीं है, क्योंकि कोड का तत्सम शब्द होता है कुष्ठ। चलिए आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। विदेशी शब्द नहीं है। ऑप्शन ए काजू, ऑप्शन बी कारतूस, ऑप्शन सी पेट, ऑप्शन डी जमीन। तो इसमें विदेशी शब्द कौन सा नहीं है? इसमें विदेशी शब्द नहीं है आपका ऑप्शन सी पेट। सी यानी पेट जो है ना आपका विदेशी शब्द नहीं है। जैसे कि पेट जो है ना आपका कौन सा शब्द है? अपना देशज शब्द है। कारतूस और जमीन फारसी भाषा के शब्द हैं, तथा जो काजू शब्द है वो पुर्तगाली भाषा का शब्द है। चलिए आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन 44। कानून के विरुद्ध किया गया कार्य कहलाता है। ऑप्शन ए अपराध, ऑप्शन बी गैर कानूनी, ऑप्शन सी चोरी, ऑप्शन डी डकैती। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? कानून के विरुद्ध किया गया कार्य क्या कहलाता है? गैर कानूनी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन है आपका 45। ऊंचे ऊंचे शब्द उदाहरण है। ऑप्शन ए पुनरुक्त शब्द के, ऑप्शन बी पर्याय शब्द के, ऑप्शन सी विश्लेषण शब्द के, ऑप्शन डी सार्थक शब्द से। तो ऊंचे ऊंचे जो है ना वो क्या है आपके? ऊंचे ऊंचे शब्द जो होते हैं ना वो कौन से शब्दों के उदाहरण है? ये हैं आपके पुनरुक्त शब्द के। और जो पुनरुक्त शब्द का अर्थ क्या होता है? एक बार कहे गए शब्द या वाक्य को दोबारा कहना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। समूह का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? बागीस, बारिश, वृंद, चारू। तो उसका सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी। समूह का पर्यायवाची कौन सा है? उसमें वृंद है। चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47। जो पृथ्वी से संबद्ध है के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी पार्थिव, ऑप्शन सी पृथ्वा, ऑप्शन डी पृथक। पृथक। तो इसमें जो पृथ्वी से संबद्ध शब्द कौन सा है? इसमें पार्थिव। पार्थिव जो है ना आपके पृथ्वी से संबद्ध शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन है आपका 48। चयन का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? 6 प्लस अन आन, ऑप्शन बी 6 प्लस अन, ऑप्शन सी 6 प्लस ना, ऑप्शन डी 6 प्लस अन। तो चयन का संधि विच्छेद क्या होगा आपका? 6 प्लस अन। जैसे और जो चयन है ना उसमें कौन सी संधि है? अयादी संधि है। चयन की जो जैसे अयादी संधि रहती है उसकी क्या उसमें क्या रहता है? उसका रूल क्या है? जैसे कि ए आई ओ तथा औ के बाद जब कोई स्वर आता है तो ए के स्थान पर अय, अय, ओ का अव, ए का आय तथा औ का क्या हो जाता है? आव हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा? सफल, ये वाला। सफल का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? तो अब आपको बताना है सफल का निम्न में से कौन सा शब्द विलोम है। ऑप्शन ए सफलता, ऑप्शन बी विफल, ऑप्शन सी विफक, ऑप्शन डी विफल।
तो चयन का सॉरी सफल का विलोम शब्द क्या होगा आपका? विफल हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कु उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? कुपात्र, त्रिशंकु, निरंकुश, निरख। तो कु उपसर्ग से बना शब्द कौन सा होगा आपका? तो वो होगा आपका कुपात्र। कुपात्र में कौन सा उपसर्ग है? कु उपसर्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चरण कमल शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास है, ऑप्शन बी द्विगु समास है, ऑप्शन सी कर्मधारय समास है, ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास है। तो चरण कमल में आपका कौन सा समास होगा? तो इसमें आपका होगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किस में होगा? चरण कमल में। जैसे कि चरण कमल का जैसे अगर समास विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? कमल के समान चरण। तो ये इसका क्या होगा? संधि मतलब समास होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कान खोलना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए कान में सुनाई देना, ऑप्शन बी सावधान करना, ऑप्शन सी कान साफ करना, ऑप्शन डी कान का खुला छोड़ना। तो कान खोलने का जो मुहावरे का अर्थ होगा वो क्या होगा? सावधान करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उद्धृत का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए उघृत, ऑप्शन बी उघ्रीत, ऑप्शन सी उद्धृत, ऑप्शन डी उद्धृत। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उद्धृत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसकाल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जमा। इन पंक्तियों में निम्न में से कौन सा रस है? तो इन पंक्तियों में कौन सा रस होगा आपका? इन पंक्तियों में आपका रस है रौद्र रस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है, में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए श्लेष अलंकार, ऑप्शन बी उपमा अलंकार, ऑप्शन सी रूपक अलंकार, ऑप्शन डी यमक अलंकार। तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें है आपका यमक अलंकार। यानी कि तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है, में कौन सा अलंकार है आपका? यमक अलंकार है। यमक अलंकार की पहचान क्या है? यमक अलंकार की पहचान है आपकी, जब एक शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है और उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहाँ क्या होता है? यमक अलंकार होता है। जैसे लिखा है इसमें, क्या लिखा है? तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है, यानी कि वो तीन बेर खाती थी, यानी कि वो यहाँ पे खाना खाने से बात कर रहा है कि वो दिन में कितनी बार खाना खाती थी? तीन बार। कौन कौन से? सुबह, दोपहर, शाम को। और एक वो तीन बेर खाती है, यानी कि वो क्या और इसमें जो बेर खाने की बात चल रही है। चलिए तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, इसके आगे कल करेंगे। राधे राधे।